आई एम अनामिका मौर्य। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन को बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आज हम आपको बताएंगे अलंकार। अलंकार का क्या अर्थ है या क्या इसकी परिभाषा है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार का क्या अर्थ है, तो चलिए हम लोग अलंकार का अर्थ की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि अलंकार किसे कहते हैं? प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्य दर्प में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकोत्थित अलंकार अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद हैं? तो देख, अलंकार को दो रूपों में व्यक्त किया गया है। कितने रूपों में? दो रूपों में। अलंकार के दो भेद हैं जो कि इनको दो रूपों में व्यक्त किया गया है। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो पहला पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। यानी कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। यानी कि ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। अब दूसरा है अर्थालंकार। क्या है दूसरा? अर्थालंकार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ अलंकार की सृष्टि होती है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, यानी कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे तो वहाँ अलंकार की सृष्टि होती है। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वर्णी रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। यह एक प्रचलित अलंकार है। अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग है। यह एक प्रचलित अलंकार है। यह एक क्या है? प्रचलित अलंकार है, जिसका प्रयोग छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास आदि के रूप में होता है। जिसका प्रयोग छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास आदि के रूप में होता है। उदाहरण है फम फुबरन सुखाकर फुजस न थोर। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है श्रुत्यानुप्रास। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति को ही हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब दूसरा वृत्त्यानुप्रास। समान वर्ण की अनेक बार आवृत्ति। और तीसरा है छेकानुप्रास। जब कोई वर्ण मात्र 2 बार ही आए। छेकानुप्रास जब कोई वर्ण मात्र 2 बार ही आए। अब है लटानुप्रास। शब्द व अर्थ की
आवृत्ति के बाद भी अन्वय के उपरांत भिन्न अर्थ मिले। अब है 5वां है अंत्यानुप्रास। शब्दों के अंत में समान ध्वनि की आवृत्ति हो। शब्दों के अंत में समान ध्वनि की आवृत्ति हो। अब दूसरा है यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थ जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। क्या है? यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है। उदाहरण है कहे कभी बेनी ब्याल की चुराए लेनी बेनी। अब तीसरा है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, यानी कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण सुबरन को ढूंढे फिरत कभी भी व्यभिचारी चोर।